गुड मॉर्निंग फ्रेंड, यू आर वेलकम इन न्यूमेरिकल किंग। तो आज लॉजिक गेट के लास्ट क्लास ही है ऑलमोस्ट। ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे एक दो और। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, इसमें क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल फॉर फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ ए एंड बी। फिगर ऐसे दो क्वेश्चन है, इसके बाद दूसरा मैं कराऊंगा। तो ये फिगर दिया हुआ है जिसमें एक्स का है आउटपुट। तो एक्स के लिए मेरे को क्या कंस्ट्रक्ट करना है? ट्रूथ टेबल। और इनपुट क्या है? ए एंड बी। बोला भी है फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ ए एंड बी फंक्शन है। तो देखिए, इसमें कुछ बहुत आसान है। इसका ट्रूथ टेबल हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इट्स ट्रूथ टेबल। इसका ट्रूथ टेबल हम लोग कंस्ट्रक्ट करना है। ये कौन सा है? और गेट। ये कौन सा है? एंड गेट। बस ये हमको पता होना चाहिए। यहाँ पे ए है, यहाँ से एक वायर यहाँ पे कनेक्टेड है, बट यहाँ पे ए है तो ये ए और ये बी। तो और के क्या ऑपरेशन होता है? ए प्लस बी। ये हो गया। ये जो है यहाँ से जो वायर, इसका जो आउटपुट है, इसका ये इनपुट नीचे वाला ए प्लस बी। ओके। और ए एक वायर से हम लोग ए से ही कनेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे भी कनेक्ट किए तो यही आएगा ए। तो अब देखिए क्या होगा। ये जो है एंड ऑपरेशन क्या होता है? जो भी है उसका प्रोडक्ट होता है। तो पहला क्या है? ए। और दूसरा क्या है? ए प्लस बी। ऐसे कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप ए प्लस बी एक्स मान सकते हैं, बट वो क्यों मानना है? यहाँ पे हो गया ये ए प्लस बी। तो ये हो गया हमारा आउटपुट फाइनल। अब इसके लिए हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट करना है? ट्रूथ टेबल। आइए इसको और हम लोग सिंपल करते हैं। एक्स ए प्लस बी। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ए ए प्लस ए बी। ए और ए कितना होता है? ए डॉट ए, मतलब डॉट नहीं, ए दोनों का प्रोडक्ट यही होता है। ए और ए वो यही होता है। और यहाँ पे ए बी, ये बच जाएगा। चाहे तो इसको और हम लोग सिंपल करते, बस करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ए वन प्लस बी। अभी यहाँ पे प्लस हो रहा है, जीरो वन हो, ये वन ही होगा। एक से फाइनली ए। अगर आप समझ गए तो बस ए ही है। अदरवाइज हम लोग इसी को अपना करके बनाते हैं। चलिए देखें ए, ताकि आपको क्लियर, मैं हर तरह से बताता हूँ। मैं तीनों आउटपुट आपको चेक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको इसको और इसको। ए बी। तो चलिए, ए प्लस बी, ये आउटपुट कैसे भी लिख सकते हैं? ए प्लस ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं, और सिंपली ए ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए तीनों सेम आएगा। अब दिखाता हूँ मैं कैसे। यहाँ पे ए को हम लोग जीरो जीरो रखते हैं, वन जीरो, जीरो वन एंड वन वन। मैं सब कर दूँ ताकि आप और ये। अब देखिए, ए इंटू ए प्लस बी। ए कितना है? जीरो। ए प्लस बी, जीरो प्लस जीरो क्या होगा? जीरो ही होगा। यहाँ पे देखिए ए वन है, ए प्लस बी वन प्लस जीरो, वन डॉट वन, ये भी वन होगा। यहाँ पे वन आएगा, जीरो वन। ए कितना हो गया? जीरो, जीरो प्लस वन, ये जीरो। ए वन है, ए प्लस वन, वन डॉट वन प्लस वन कितना होता है? वन ही होता है बुलियन में, वन। अब ए, तो देखिए, तो आप देखिए जीरो वन, तो ये भी वही आएगा हमारा। ये ऑलरेडी कितना है? जीरो। तो जीरो की आउटपुट मेरा यही है। वन है तो वन, जीरो है तो जीरो, एंड वन है तो वन। हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे ए प्लस बी देखते हैं, इसको भी देख लिया जाए। वन प्लस ए बी, जीरो डॉट जीरो, तो वन प्लस जीरो कितना होगा? वन। अब यहाँ पे देखिए, वन प्लस ए बी, वन डॉट जीरो, वन। एक सेकेंड, ए प्लस ए डॉट बी, ए कितना था मेरा? जीरो था, आई एम सॉरी। और ए बी, दो जीरो जीरो, तो जीरो प्लस जीरो जीरो। ए कितना है? वन। ए बी कितना है? वन इंटू जीरो, वन प्लस जीरो, दैट्स ऑल्सो वन। अब यहाँ पे देखते हैं ए कितना है? जीरो प्लस ए बी, जीरो इंटू वन, जीरो प्लस जीरो, ये भी जीरो होगा। और फाइल यहाँ पे देखते हैं, ए कितना है? वन प्लस ए बी, वन डॉट वन, वन प्लस ये कितना होगा? वन, वन जीरो, वन जीरो जीरो, वन जीरो वन। तो हर तरफ हम लोग का सेम है। तो देखिए इतना आसान क्वेश्चन है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप ए बी के टर्म्स में अपने आउटपुट निकाल लीजिए। यहाँ पे हम लोग निकाला, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस तरह के क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन हो, कैसे भी
दुनिया के रिलेटेड, नीट जेई हो या कोई भी एग्जाम हो, लॉजिक गेट से रिलेटेड ऐसे, जो मैंने आपको बता दिया इनफ है उतना, और इससे बाहर कहीं से भी नहीं होने वाला है। और मैं एक एक क्वेश्चन का और पैटर्न होगी मैं आपको बताऊंगा। बहुत जगह इस तरह से ये कुछ ऐसे इन दोनों इनपुट और भी दिए रहते हैं। मैं इसको स्पेशली एक एक दो क्वेश्चन लेकर आपको एक अगले क्लास में बता दूंगा। तभी मैं एक क्लास और रख रहा हूँ एक लेक्चर में, मतलब जो भी अपना एक 5-10 मिनट या 20 मिनट जो भी लगे मैं आपको बता दूंगा। आइए क्वेश्चन लेते हैं। ये है, और एक और यहाँ भी है, ये दोनों हो गए आपके, और एक यहाँ तक लगा है, और ये है बी। क्वेश्चन को देख लो जरा। ये हम लोगों ने बी पे एक लगा दिया, नॉट, और ए पे यहाँ पे देखिए, ए यहाँ पे हम लोग ऐसे इस तरह से कर, मतलब कि हम लोग को वायर जो टच नहीं कर रहा है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ए, इसके कनेक्टेड यहाँ पे है, तो यहाँ पे ए हो गया। देखिए ए है, यहाँ पे नॉट लगा, क्या हो जाएगा ए बार। बी है, ऑलरेडी बी ही होगा। अब ये बी यहाँ पे आ रहा है, बट यहाँ पे नॉट लगा, क्या होगा बी बार। ये ए और ये बी बार। और फिर इधर हमारा क्या है, इधर को देखते हैं, यहाँ पे क्या लगी हुई है, यहाँ पे भी एक और है, बट यहाँ पे ऐसे लगा है। तो पता है इसका मतलब, इस बबल डॉट का मतलब आपको पता है क्या होता है। ये पूरा क्या बन गया हमारा, दिस इज नॉट, ये है नॉट, ये और दो मिनट मिल के नॉट। तो देखिए फिर बहुत आसान है ये, और यही भी हम लोग बनाएंगे। और अगेन हम लोग को निकालना है इसका ट्रूथ टेबल। आइए निकालते हैं। पहले ए, नॉट ए बार, बी डायरेक्ट बी। अब ये जो वायर है ए यहाँ से आ रहा है, इधर से नहीं, इसको क्रॉस नहीं हो रहा है, आ रहा है ए। बी यहाँ पे भी लगा है नॉट, तो बी बार। पहले इसका हम लोग आउटपुट लिखते हैं, ये बस और है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बबल नहीं है। ए बार बी, सॉरी ए बार बी प्लस बी, और में प्लस होता है, जैसे आपको पता ही है। ए बी, ये और ए प्लस बी, ओके, तीनों और है, ये और है। ए बार प्लस बी, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार। अब देखिए ये अगेन यहाँ पे क्या है, और है, बट यहाँ पे बोल के नौ हो जा रहा है। तो जो भी हमारा आउटपुट होगा उस पर हम लोग ये क्या लगाएंगे, उस पर हम लोग लगाएंगे बार का साइन, ठीक है। तो चलिए इसको मैं करता हूँ। हमारा मकसद इसको सिंप्लीफाई बहुत ही आसान तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है अपना ए बार प्लस बी, और यहाँ पे है ए प्लस बी बार। देखिए, तो अब यहाँ जो नॉर है, अगर ये नहीं रहता तो सिंपली दोनों का यहाँ पे क्या होता, सम होता, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी बार, ये होता है। बट नॉर यहाँ पे लग चुका है, नॉट लगने की वजह से यहाँ जो आउटपुट आएगा, जो भी और आएगा उस पे पूरे पे बार होगा। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, ए बार प्लस बी, ठीक है, और ऐड करना है ए प्लस बी बार, और पूरे पे बार होगा। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप चाहो तो इसको एक्स मान सकते हो, इसको वाई मान सकते हो। तो नॉर लगा है तो एक्स प्लस वाई का बार हो जाएगा, ठीक है। एक्स हमारा कितना है, ए प्लस बी बार, वाई कितना है, ए प्लस बी बार। तो इसको यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई का बार, ये क्या होगा, बट एक्स वाई तो एक्स ऑलरेडी दिया है तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ पी, इसको बोलता हूँ क्यू। तो हो जाएगा पी एंड क्यू, ओके, पी एंड क्यू। पी है क्यू प्लस क्यू, ये पी था। दूसरी बात देखिए, एक्स क्या होगा मेरा, क्यू बार डॉट पी बार। आपको डिमोवर्स थ्योरम पता है, ए प्लस बी का बार, ए बार सॉरी डिमॉर्गन्स लॉ, ए बार डॉट बी, क्यू बार डॉट पी बार, ठीक है। तो वापस से हम लोग क्यू को लिखते हैं, कितना था क्यू मेरा, ए बार प्लस बी पूरे पे बार डॉट पी कितना था, ए प्लस बी बार पूरे पे बार होगा, ओके।
अब आइए देखते हैं इसको। फिर प्लस है यहाँ पे, ये ए बार बार डॉट होगा, बी बार, यहाँ भी डॉट, ए बार डॉट बी बार बार। बताइए आपको, सेम चीज यहाँ पे सेपरेट किया हम लोगों ने, तो हमारा एक यहाँ से क्या होगा, ए डबल बार क्या होता है, ए बी बार। ओके, ये हो गया ए बी बार। और यहाँ से क्या होगा हमारा, ए बार, और क्या होगा ये बी। इसको लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये ए बार बी, बी बार। ये हम लोग को मिला सिंप्लीफाई करके, ए ए बार बी बी बार, सब प्रोडक्ट में है, इसका पैसे ये भी कर सकते हैं बॉक्स। हम लोग को पता है ए बार क्या होता है, जीरो, बी बी बार क्या होता है, जीरो। तो अब हम लोग को ट्रूथ टेबल इसे कंस्ट्रक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी क्या आ रहा है यहाँ पे, यार हम लोग को जीरो आ रहा है। तो ट्रूथ टेबल का सारा क्या होगा, ये ऑलरेडी जीरो होगा। बट आप एक काम कीजिए, अगर आपको कहीं अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया है, नहीं कंस्ट्रक्ट करके ही दिखाना है, तो आप क्या करो, यहाँ तक रुक जाओ, यहीं तक। आप इसको भी रख सकते हो, तो देखो मैं दिखाता हूँ कैसे जीरो होता है। ये तो मैंने सिंप्लीफाई करके आपको दिखला दिया, बट अगर आपको ट्रूथ टेबल प्रॉपर्ली बनानी है, तब आप लोग ऑलरेडी जीरो में कहाँ रखूँ बाकी वैल्यू को, तो ए और बी का वैल्यू रखेंगे, बाकी देखते हैं, मैं बताता हूँ कैसे होगा। मैं इसको कोई काम नहीं ट्रूथ टेबल, पहले अपन ए और बी लेंगे। क्या है, ए बी, ए बार बी बार, ठीक है। क्या है थर्ड मैं एडिटिव वैसे ही रखूंगा, ताकि आपको ये नहीं लगे ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, और ये पूरे पे बार है। ठीक, देखिए पहले मैं ए बार ले लूं, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, बी बार, और यहाँ पे क्या होगा अपन को, ए बार प्लस बी प्लस ए प्लस बी बार पूरे का बार। चलिए, जीरो जीरो वन जीरो, जीरो वन वन वन, ए का ए बार, जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो, बी का बी बार, वन जीरो का वन, जीरो का वन, वन का जीरो, वन का जीरो। अब यहाँ देखिए, पहला हम ऐसे, ये पहला क्या, ए बार प्लस बी, मैं डायरेक्ट लिखा हूँ ऐसे, देखिए ए बार कितना है, जीरो, प्लस बी जीरो, प्लस ए कितना है, वन, बी बार कितना है, वन, पूरे पे बार है। ठीक, क्या होगा, जीरो 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 वन, जो वन क्या होता है बुलियन में, वन, वन प्लस जीरो, वन का बाद जीरो, चलो जीरो आ गया। मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी बन चुका है, ये इतना करने की जरूरत नहीं है। बट आपको ये नहीं लगे कि कहीं भी स्टेप मैंने छोड़ा, या आपको दिक्कत कहीं भी, अगर आपको समझने में ये हो तो मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। अब देखिए ये बार प्लस बी, अच्छा पहला स्टेप मैं दूसरा लिया हूँ, कोई बात नहीं, मैं पहला भी लिख दिखाता हूँ आपको। ए बार, ए बार कितना है, वन प्लस बी जीरो, प्लस ये कितना है, जीरो, प्लस बी बार कितना है, वन, और पूरे पे वन प्लस जीरो कितना होता है, वन, वन प्लस जीरो कितना, वन, वन वन, वन का बाद जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला। तो इन बाकी दोनों को हम लोग लिखते हैं, ए बार प्लस बी, यहाँ पे है ए बार वन है, और प्लस बी कितना है, वन है, ये हो गया, प्लस ए प्लस बी बार, ए कितना है, जीरो, बी बार कितना है, जीरो, पूरे पे बार है। वन प्लस वन वन ही होगा, प्लस जीरो, वन प्लस जीरो, वन का बार जीरो, ये भी आ गया जीरो,
0 0 0। अब लास्ट बचा है हमारा ए बार प्लस बी। यहाँ पे भी ए बार कितना है, यहाँ पे 0 है, बी कितना है 1 है, प्लस ए कितना है 1 है, बी बार कितना है 0 है, पूरे पे बार 0 + 1 1, 1 + 0 1, पूरे पे बार 1 1 1 के बाद 0। देखिए 0 0 0। तो इस तरह का किसी भी तरह का आउटपुट हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कैसा भी क्वेश्चन हो, मैं कंप्लीट आपको बता दिया। तो जो भी जेई मेंस क्वेश्चन है, नीट क्वेश्चन है, जेई उसका करिए, ऑलरेडी आपने किया होगा या नहीं भी किया होगा, तो अब कहीं से भी आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली है। मेरे जो भी 4 5 इसको लेके 5 6 जो भी मेरे लेक्चर्स है, जिसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व की थ्योरी बताया है, उसके थ्रू जाइए और आपका लॉजिक गेट का सारा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ जो भी क्वेश्चन एक दो बचा होगा तो उसको हम लोग कर लेते हैं, और फिर हम लोग सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे। फिर पूरा सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर जो भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और बोर्ड वगैरह जो भी कुछ मैटर्स हम लोग कंप्लीट देखते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और लाइक कमेंट कीजिए। थैंक यू।